नमस्कार। आज सवेरे करीब 9:25 पे पीजीआई में जो एडवांस आई सेंटर है वहाँ पर एक माइनर फायर एक्सीडेंट हुआ। जो हमारा बेसमेंट है जहाँ पर यूपीएस एंड जो सारी बैटरीज़ रहती हैं, ऑनलाइन बैटरीज़ होती हैं, तो उन बैटरीज़ में कहीं पर स्पार्क हुआ होगा जिसके कारण वो बैटरी में नुकसान हुआ। बट फॉर्चुनेटली वो तुरंत विदिन 5 मिनट जैसे ही थोड़ा सा स्मोक हुआ। मौसम बाहर बहुत ख़राब था, लेकिन सौभाग्यवश एक हमारे सिक्योरिटी पर्सन ने इमीडिएटली वो देखा कि थोड़ा सा धुआं निकल रहा है वहाँ से, एंड इमीडिएटली वो उसको आग को बुझा दिया गया विद फायर एक्सटिंग्विशर। और हमारे जो फायर मैन थे उन्होंने वो एबीसी और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर यूज़ करके इमीडिएटली उसको आग को बुझा दिया गया। कोई भी नुकसान नहीं हुआ। एक बचाव के लिए सारे पेशेंट्स को इवैक्यूएट किया गया एंड उस समय ऑपरेशन की तैयारियां चल रही थी। लकीली कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं हो रहे थे, तो किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ एक्सेप्ट जो भी बैटरीज़ में थोड़ी सी जो नुकसान हुआ उनको छोड़ के, और किसी भी जान माल या किसी भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हम लोग देख रहे हैं क्यों ये सब हो रहे हैं एक्सीडेंट, एंड किस तरह इसका बचाव किया जाए सो दैट फ्यूचर में इस तरह की दुर्घटनाओं को हम प्रिवेंट कर सकें। ओपीडी रिज्यूम की जा रही है? हाँ जी, अभी मेरे साथ प्रोफेसर पांडव बैठे हैं, हु इज़ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ऑलरेडी मरीज़ों को बोल दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी भी रिस्टोर हो गई है, सारी सर्विसेज रिस्टोर हो गई हैं, इनका HIS सिस्टम भी है वो भी काम करने लगा है। एंड अभी अनदर 15 मिनट में सारे मरीज़ों को अंदर आने दिया जाएगा और सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। कितनी देर में सर इसको आग की जो घटना थी उसको आग पर काबू पाया गया? और 5 मिनट में पाया गया। हाँ जी। फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया? फायर वो एक प्रिवेंशन ये था, इसीलिए सूचित किया गया था, बट उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहीं पर ही इमीडिएटली हमारे जो फायर पर्सन्स थे उन्होंने फायर के ऊपर कंट्रोल पा लिया। फायर सेफ्टी नॉर्म्स है उनकी जो पालना है, चंडीगढ़ में दूसरी घटना हुई है आग लगने की, क्या ऐसी दिक्कत लग रही है? ये अब कई बार ना कुछ चीज़ें होती हैं जो कई बार पता नहीं चलता, बट हमारी तरफ से अभी मैं जस्ट इंक्वायर कर रहा था हमारे बायोमेडिकल डिवीज़न से, अभी रिसेंटली ही इसकी इंस्पेक्शन हुई है। ये हमारे बायोमेडिकल डिवीज़न देखते हैं, इसकी इंस्पेक्शन अभी हुई है, बट कई बार पता नहीं चलता पर्टिकुलरली हुआ क्या। आज सडनली मौसम तो बहुत ख़राब था, आप लोगों को मालूम है मॉर्निंग में कितना अंधेरा हो गया था, उस समय बारिश हुई, तो प्रोबेबली एक इलेक्ट्रिसिटी का कोई फ्लक्चुएशन हुआ होगा, इतना ज़ोर का फ्लक्चुएशन हुआ जिसके कारण प्रोबेबली वो नहीं उसको टॉलरेट कर पाया। ओपीडी के टाइमिंग भी एक्सटेंड करेंगे? हाँ जी, ज़रूर करेंगे। लगातार हाँ नहीं, जो पेशेंट आए हैं उनको देख के जाएंगे। वैसे भी पीजीआई में किसी भी मरीज़ को वापस नहीं किया जाता, जो मरीज़ आता है उसको देखा जाता है तभी वो वापस जाते हैं, किसी को भी निराश होकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो हमने प्रोफाइलेक्टिक एहतियात के तौर पे सबको इवैक्यूएट कर दिया, क्योंकि स्मोक आ जाता है तो उसमें स्मोक की वजह से लोगों को दिक्कत आ सकती है, तो इसके लिए उनको बाहर। तो अभी जो पेशेंट है उनके रिश्तेदार हैं उनको कोई डरने की कोई जरूरत? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी ओपीडी शुरू हो चुकी है, लोगों को हमने अंदर बुलाना शुरू कर दिया है, तो डॉक्टर हमारे सारे अपनी अपनी जगह अभी पे। प्रोफेसर पांडव ने अभी जस्ट बताया कि ऑपरेशन आज नहीं करेंगे क्योंकि ये सारा कुछ श्योर होने चाहिए हम, लेकिन ओपीडी सर्विसेज चलेंगी आज। रीशेड्यूल हो रहा है ऑपरेशन रीशेड्यूल करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑपरेशन के टाइम पे हमें इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होती है, उसको कोई भी इंटरप्शन हो तो फिर प्रॉब्लम आती है। तो वो जब वो इंश्योर हो जाएगा कि ये नहीं होगा तो हम मोस्ट प्रोबेबली कल से वो भी शुरू कर देंगे। Can we say there is no major damage, nothing? Absolutely. There is no need to go for any panic. No. Not at all, not at all. So can you speak a little bit in English also? Uh, So all the services which I think हिंदी सब लोग समझते हैं, हमारी राष्ट्रभाषा है, आई थिंक सब समझ जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। यहाँ पे ये आग लगी है, वहाँ कोई चूहा भी मिला है, उसकी भी कोई वजह बताइए। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है।